मीना और ज्योति बचपन से ही दोस्त थे। ज्योति के पापा गांव के बड़े जमींदार थे। मीना के पापा उनके यहाँ नौकरी किया करते थे। गरीब मीना और अमीर ज्योति की दोस्ती में उनकी आर्थिक असमानता कभी बाधा नहीं बनी। दोनों एक साथ पढ़ते, एक साथ बाजार जाते और एक साथ लंगड़ी खेलते। कल मेरे मम्मी पापा वीरपुर की बाजार गए थे। वो मेरे लिए गुलाबी रंग का सूट लेकर आए, लेकिन दोनों इतने भुलक्कड़ हैं कि दुपट्टा वहीं दुकान पर भूल आए। मेरे पास एक गुलाबी रंग का दुपट्टा फालतू है, तुम वो दुपट्टा मुझसे ले लेना। मेरा काला सूट पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन माँ कभी काला सूट नहीं दिलवाती। उसे हमेशा चुड़ैल का डर रहता है। चुड़ैल ने तो हम लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया है। लड़के काले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हम लड़कियां नहीं पहन सकती। गांव में बहुत पहले एक चुड़ैल की दहशत फैली हुई थी, जो काले कपड़े पहनने वाली लड़कियों और औरतों पर कोलतार थूक कर चली जाती थी। चुड़ैल के मुंह से निकले कोलतार से चेहरे पर काला निशान पड़ जाता था, जो कभी नहीं मिटता था। गांव की बाजार में किसी भी दुकान पर काले कपड़े नहीं बिका करते थे और न ही कोई गली में कपड़े बेचने वाला काले कपड़े लाता था। गांव में हर साल आषाढ़ का मेला लगा करता था। मीना और ज्योति मेला घूमने गए तो उन्हें एक कोने में एक आदमी सूट बेचता दिखा। वो आदमी कहीं बाहर से कपड़े बेचने आया था, इसलिए उसके पास काले रंग के सूट सलवार भी थे। पहली बार किसी दुकानदार के पास काले सूट देखे हैं, चलो चलकर खरीदते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा को पता लग गया तो हम उन्हें पता नहीं लगने देंगे और काले सूट में फोटो खिंचवाने की ख्वाहिश पूरी करके रहेंगे। मीना और ज्योति ने चुपचाप अपने लिए एक एक काला सूट खरीद लिया। गांव की एक लड़की ने मीना को काला सूट थैले में रखते देख लिया था। उसने जाकर मीना की माँ से शिकायत कर दी। मीना जब घर पहुँची तो उसकी माँ ने उससे पूछा, मीना, क्या तुमने मेले में से कोई काला कपड़ा खरीदा? नहीं माँ, मैंने कोई काला कपड़ा नहीं खरीदा। थैला मुझे दो। मीना की माँ ने थैले से सामान निकालकर सामान चेक किया, लेकिन उसे कोई काला कपड़ा नहीं मिला, क्योंकि मीना ने अपना काला सूट ज्योति को रखने के लिए दे दिया था। किसके साथ मेला घूमने गई थी? ज्योति के साथ। तुम ज्योति के साथ ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ। उसके पिता बहुत बड़े जमींदार है। उसके चेहरे को कुछ हो गया तो भी दान दहेज देकर शादी कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारे भाग्य फूट जाएंगे। बैठी रोती रहोगी हमेशा के लिए हमारे सिर पर। कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन आया। मीना के मम्मी पापा 2 दिनों के लिए किसी शादी में चले गए। ज्योति मीना के घर काला सूट लेकर आई। मैंने सुना है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत डांटा था। माँ तो ऐसे ही बकती रहती हैं। क्या फोटोग्राफर का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अब हम लोग फटाफट अपने अपने सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। मीना और ज्योति ने काले सूट पहने और फोटो भी खिंचवाया। ज्योति ने तो अपने घर जाकर कपड़े बदल लिए, लेकिन मीना पिछली रात कहीं से दावत खाकर आई थी, इसलिए थकी हुई थी। वो रात में काला सूट पहने पहने सो गई। आधी रात चुड़ैल गांव में आई और हर घर में झांक कर देखने लगी। किसने पहना है काला कपड़ा? किसका मुंह कर दूं आज काला? चुड़ैल ने मीना के घर में झांका और मीना के ऊपर अपना कोलतार थूक कर चली गई। अगले दिन मीना के मम्मी पापा जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर भीड़ लगी हुई है। मीना रो रही थी और उसके चेहरे पर कभी न मिटने वाला काला निशान था। मीना की माँ मीना पर टूट पड़ी। कर लिया अपना मुंह काला। ज्योति के साथ रहने के कारण ही तेरा यह हाल हुआ है। अब रो कर बैठी रहेगी जिंदगी भर के लिए। ज्योति को जब मीना के बारे में पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। ज्योति ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या चुड़ैल के कोलतार का निशान किसी तरह मिट नहीं सकता? नहीं बेटा, वो निशान किसी भी तरह नहीं मिट सकता। बहुत पहले गांव में एक पहुंचे हुए फकीर आए थे। उन्होंने चुड़ैल को मारने का तरीका बताया था। चुड़ैल को काले रंग से नफरत है, क्योंकि काले रंग के कपड़े में चुड़ैल की मृत्यु हुई है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी ना हुई हो चुड़ैल को पूरी तरह काले कपड़े में ढक दे तो चुड़ैल मर जाएगी। पापा, क्या चुड़ैल के मरने के बाद उसके मुंह से निकले कोलतार का निशान साफ हो जाएगा? नहीं बेटा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निशान साफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चुड़ैल के मरने के बाद ही कुछ पता लग सकता है। पापा, मैं चुड़ैल को मारूंगी। नहीं, मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा कभी मोल नहीं लेने दूंगा। चुड़ैल तुम्हारे मुंह पर थूक देगी और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा के लिए काला निशान पड़ जाएगा। निशान पड़ता है तो पड़ जाए,
मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैंने और मीना ने एक साथ काले सूट में फोटो खिंचाया था, लेकिन मीना बेचारी चुड़ैल का ग्रास बन गई। मीना की खातिर मैं चुड़ैल को मारने का खतरा उठाऊंगी। ज्योति के पापा ने ज्योति को बहुत समझाया, लेकिन ज्योति नहीं मानी। ठीक है बेटी, अगर तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ज्योति के पापा ने ज्योति को एक चादर के बराबर काला कपड़ा लाकर दे दिया। उस रात ज्योति काले कपड़ों के बीच चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई। गांव वालों की नजरें ज्योति पर टिकी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि ज्योति जिंदा नहीं बचेगी। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल आई। इसने पहना है काला कपड़ा, इसका मुंह कर दूं आज काला। चुड़ैल ने बीच चौराहे पर ज्योति को काले कपड़ों में देखा तो चुड़ैल उसके पास जाकर बोली, लड़की, लगता है तुझे अपना मुंह काला करवाने का बहुत शौक है। अभी कोलतार थूक कर तेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मेरी नहीं, आज तेरी अंतिम ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि आज तू मरने वाली है। चुड़ैल ने देखा कि ज्योति के हाथ में एक काला कपड़ा है। चुड़ैल ने तुरंत ज्योति के मुंह पर थूक दिया, लेकिन ज्योति पीछे हटी और उसने चुड़ैल के पेट में एक लात मारी। पेट में दर्द होने के कारण चुड़ैल थोड़ा नीचे झुक गई। ज्योति ने तुरंत ही काली चादर से चुड़ैल को ढक दिया। काली चादर पड़ते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही गांव में जिन लड़कियों के चेहरे पर काला निशान था, उनके चेहरों से काला निशान मिट गया। झारखंड में धनबाद का इलाका कोयला खानों के लिए जाना जाता है। धनबाद से कुछ दूरी पर चंडीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां राहुल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। कुछ समय पहले राहुल की नौकरी छूट गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि धनबाद जाकर कोयले की खान में काम कर लूँ। अगले साल संजय का कॉलेज में एडमिशन कराना है। ऐसे खाली बैठे काम नहीं चल पाएगा। कोयले की खान में काम करने मत जाओ। उन खानों में एक चुड़ैल का साया है। पिछले साल याद है ना, इन्हीं दिनों में पिंकी का पति चंदन मरा था। खान के मालिक ने उसे एक हादसा बताया था, लेकिन पूरा गांव जानता है कि चंदन की जान चुड़ैल ने ही ली थी। हमारे गांव की औरतें तक खान में काम करने जाती हैं, और मैं आदमी होकर चुड़ैल के डर से घर में बैठा रहूं। ठीक है, अगर तुम्हें खान में काम करने जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राहुल और उसकी पत्नी लक्ष्मी धनबाद की कोयले की खान में जाकर मजदूर के रूप में काम करने लगे। एक दिन जब लक्ष्मी भाले से एक चट्टान खोद रही थी तो उसे चट्टान में किसी औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। लक्ष्मी भाला फेंककर वहाँ से भागी और शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल है। खान के मजदूर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने चट्टान में भूतनी का सिर गड़ा हुआ देखा। सारे मजदूर उस चट्टान के पास गए जहाँ लक्ष्मी खुदाई कर रही थी। मजदूरों को चट्टान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्यों हम लोगों को डराकर हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो भाइयों, काम पर चलते हैं। सारे मजदूर अपनी अपनी जगह चले गए। लक्ष्मी, चुड़ैल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे वहम की वजह से तुम्हें डर लग रहा है। लक्ष्मी भाला लेकर चट्टान की खुदाई करने लगी। चट्टान तोड़ने के लिए लक्ष्मी ने जोर से भाला चट्टान में मारा, लेकिन उसने देखा कि भाला भूतनी के माथे में घुस गया है। लक्ष्मी फिर शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, भाइयों बहनों, जल्दी आओ, देखो चुड़ैल। जब तक मजदूर लक्ष्मी के पास पहुँचे, चुड़ैल का चेहरा चट्टान से गायब हो चुका था। मजदूरों ने लक्ष्मी की शिकायत खान के ठेकेदार दीपक चौधरी से कर दी। क्या बात है? तुम क्यों शोर मचाकर मजदूरों को डरा रही हो? अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उस रात लक्ष्मी और राहुल घर पहुँचे तो लक्ष्मी बहुत उदास थी। राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चुड़ैल का चेहरा देखा है। वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा विश्वास करो राहुल, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मान लिया कि तुमने चुड़ैल को देखा, लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही ना? अगली बार जब तुम्हें वो दिखाई दे तो तुम बस अपना काम करते रहना, ना चिल्लाना ना शोर मचाना। कुछ दिनों बाद दिवाली आई। ज्यादातर मजदूर छुट्टी पर चले गए, लेकिन लक्ष्मी और राहुल ने छुट्टी नहीं ली। उस रात खान में बहुत कम मजदूर थे। लक्ष्मी को चट्टान से चुड़ैल निकलती दिखाई दी, लेकिन इस बार लक्ष्मी ने शोर नहीं मचाया। चुड़ैल लक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दूरी पर ठेकेदार मजदूरों से बात कर रहा था। लक्ष्मी भाला लेकर चुपचाप ठेकेदार के पास गई और उसने अपना भाला ठेकेदार की पीठ में भोंक दिया।
खान के अंदर कोहराम मच गया। मजदूर डर के मारे बाहर भागने लगे। ये तुमने क्या किया लक्ष्मी? क्या पागल हो गई हो? राहुल ने देखा कि लक्ष्मी के अंदर से एक आत्मा निकली और चट्टानों में जाकर समा गई। लक्ष्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद पुलिस खान के अंदर आई। पुलिस के साथ खान का मालिक राकेश उपाध्याय भी था। तुमने ठेकेदार दीपक चौधरी का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। मेरे अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी। उसने मेरे शरीर को माध्यम बनाकर ठेकेदार का खून कर दिया। ये सच कह रही है इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी इसके अंदर से आत्मा को बाहर निकलते देखा था। इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी को गिरफ्तार करो और इसे फांसी पर लटकाओ। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा था। बिना जांच किए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। राकेश जी, फिलहाल के लिए मैं लक्ष्मी को सिर्फ गिरफ्तार कर रहा हूँ। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। खान के मालिक राकेश उपाध्याय से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर को शक हुआ कि राकेश कुछ छुपा रहा है। हमें राकेश उपाध्याय पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी इस कोयले की खान का सच हमारे सामने आ सकता है। आधी रात को राकेश एक तांत्रिक के साथ कोयला खान में पहुंचा। बाबा, मुझे बचा लो। उस चुड़ैल ने दीपक को मार दिया है। आज नहीं तो कल वो मेरे ऊपर भी हमला जरूर करेगी। तांत्रिक ने खान के अंदर शुद्धि यज्ञ करना शुरू किया। चुड़ैल खान की दीवार से बाहर निकल आई। तुझे क्या लगता है राकेश, ये तांत्रिक तुझे बचा लेगा? तू तो मरेगा ही, तेरे साथ ये तांत्रिक भी मरेगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और उसने तांत्रिक और राकेश को पकड़ लिया। सुनो, तुम जो भी हो मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुम राकेश को मारती हो तो डर के कारण कोई दूसरा आदमी इस खान को नहीं खरीदेगा और ये खान बंद हो जाएगी। हजारों मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। तुम मुझे सच्चाई बताओ ताकि मजदूरों की जिंदगी तबाह होने से बच सके। मेरा नाम कंचन है। 10 साल पहले मैं भी एक मजदूर की तरह इस खान में काम करती थी। राकेश और ठेकेदार दीपक ने एक रात मेरे साथ छेड़खानी की। मैंने इन दोनों को एक पत्थर मारा और यहाँ से भाग निकली, लेकिन इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ गलत काम किया और फिर मुझे मार दिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मेरी आत्मा इसी खान में भटकती रहेगी। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और राकेश सलाखों के पीछे होगा। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ केस दर्ज करता है और राकेश को उम्र कैद की सजा होती है। लक्ष्मी जेल से छूट जाती है। खान नीलाम कर दिया जाता है और मजदूर उस खान में बिना किसी डर के काम करने लगते हैं।